नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। ठाणे से सटे भिवंडी शहर में महानगर पालिका प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसके कारण लोग लगातार आयुक्त अजय वैद की बदली की मांग कर रहे थे। आखिरकार आज सरकार के दिशा निर्देश के तहत आयुक्त अजय वैद का तबादला कर दिया गया है। भिवंडी महानगर पालिका में जब से आयुक्त अजय वैद ने पदभार संभाला था, तब से ही उनका विरोध किया जा रहा था। आज वह घड़ी आ गई जब आयुक्त अजय वैद का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह अब नए आयुक्त के रूप में अनमोल सागर ने पदभार संभाला है। अनमोल सागर एक प्रतिष्ठित IAS अधिकारी हैं और अब भिवंडी महानगर पालिका के नए आयुक्त होंगे। आयुक्त अजय वैद के तबादले को लेकर भिवंडी के नागरिकों में खुशी की लहर है। उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा था और 1 वर्ष में 2 बार एंटी करप्शन टीम द्वारा छापेमारी की गई थी। भिवंडी के वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा ने भी महानगर पालिका प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है। कपिल मिश्रा ने आयुक्त अजय वैद के तबादले पर अपनी प्रतिक्रिया सी न्यूज़ भारत पर व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। भिवंडी शहर वासियों को जिस चीज का इंतजार था, आज वो दिन आ गया, क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के जो आयुक्त थे अजय वैद, उनकी भिवंडी से विदाई हो गई। ये है महानगर पालिका, दिखाइए तस्वीर कैमरा पर्सन। और खास करके बता दें कि भिवंडी शहर में हर लोग जो है इन कमिश्नर को यानी इन आयुक्त को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे। उसमें खास करके एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं कपिल मिश्रा जी, जो आए दिन वीडियो वायरल कर कमिश्नर को आईना दिखाने का काम कर रहे थे और आयुक्त अजय वैद के लिए वो बार बार उन्हें आईना दिखा रहे थे कि भिवंडी शहर में किस तरह से भ्रष्टाचार है और किस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसको लेकर के आए दिन वो एक वीडियो बना के जो है आईना दिखा रहे थे, लेकिन अजय वैद जो थे आयुक्त, वो किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए अपने आप में चुपचाप बैठे रहते थे। अब हम इसी बारे में जानकारी लेंगे वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आयुक्त अजय वैद की बदली को लेकर के? क्या आपने मौका दिया मुझको आज भिवंडी शहर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज भिवंडी की जनता बहुत खुश है, भिवंडी के आम नागरिक खुश है, भिवंडी के पॉलिटिशियन खुश हैं, भिवंडी के MLA MP सारे लोग खुश हैं, क्योंकि ये जो श्राप हमारे को भिवंडी शहर को लगा था पिछले डेढ़ साल में, वो आज श्राप का अंत हुआ। आज वो श्राप ग्रहण हो गए, छूट गया और भिवंडी की जनता वाकई में खुश है। मैं तो आज ये लड़ाई को 1.5 साल से पिछले लड़ रहा हूँ और माननीय अति विद्यमान आयुक्त अजय वैद, जो जिनका पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है, तरह तरह के इल्जाम लगे हैं और इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। पहली बार भिवंडी शहर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के छापेमारी में एक किसी कमिश्नर के, भिवंडी कमिश्नर का नाम आया, लेकिन वो अपने रसूख से और अपने सियासी आकाओं की वजह से वो बचे। और लेकिन अभी भी इंक्वायरी उसकी चालू है और भिवंडी आज वाकई में बहुत खुश है। बच्चा खुश, महिलाएं खुश, बूढ़े खुश, हर एक आदमी आज खुशी की लहर छाई हुई है भिवंडी में। मिश्रा जी, आपने जिक्र किया कि इनके ऊपर एंटी करप्शन की भी जांच के दायरे में आए हुए थे। आखिर इनके ऊपर किसका संरक्षण है जो ये आयुक्त जो है एंटी करप्शन से बच रहे हैं? बिल्कुल, अभी नाम तो ऐसा है कि इनके जो सत्ताधारी अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कुछ PA वगैरह का नाम आ रहा है, कुछ अखबारों के जरिए मुझे ज्ञात हुआ था, उनका नाम छपा है और उनका लोग कहते हैं कि वो इनके क्लासमेट हैं। उन्होंने भरपूर इनको मदद की, सहायता की। और क्योंकि बॉम्बे में एंटी करप्शन की जो रेड करी थी और न्यू बॉम्बे के वाले लोगों ने रेड डाली थी, एंटी करप्शन की टीम जो थी, तो किस तरह से ये न्यू बॉम्बे से केस थाने शहर में ट्रांसफ़र हुआ और कैसे इनका नाम निकाला गया, कैसे इनको क्लीन चिट दी गई, क्योंकि इनका नाम था, इनके नाम पे नोटिस थी। तो ये सारी चीज़ें शक के दायरे में हैं और कुछ लोग तो अभी भी इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट में जा रहे हैं या गए हैं, ऐसे मेरे को ज्ञात हुआ है। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा है, उससे पहले बता दें कि भिवंडी शहर में लगभग
एक वर्ष यानी 1 साल के अंदर 2 बार एंटी करप्शन रेड पड़ती है और इसी महानगर पालिका में भ्रष्टाचार उजागर होता है। एक तरफ समाज सेवक और भिवंडी शहर के कुछ जागरूक जो नागरिक हैं वो जो है आवाज बुलंद करते थे कि भिवंडी शहर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। इसी को लेकर के 2 बार देखा गया कि एंटी करप्शन रेड पड़ती है और बाकायदा अधिकारी पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा ये है कि महानगर पालिका में आने वाले समय में क्या नजर आता है? क्या इन अधिकारियों को फिर से कोई संरक्षण मिलने वाला है? क्योंकि कमिश्नर के बाद यानी आयुक्त के बाद कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पर एंटी करप्शन रेड होती है। क्या आने वाले समय में इन चीजों का सुधार होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा। और भिवंडी शहर को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज माननीय हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने वो भिवंडी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उस चीज को उन्होंने दूर किया है। क्योंकि जो अभी नए हमारे सामने नाम आ रहा है, जिनकी पोस्टिंग अभी हुई है, ऑर्डर हुई है, उनका नाम है अनमोल सागर, जो लातूर के ग्रामीण विभाग में बहुत ही बढ़िया काम किया है और उनको कई अवार्ड मिले हैं और बहुत यंग पर्सन है और IAS ऑफिसर की रैंक के आदमी है और वो भिवंडी की समस्याओं को ऐसे ही IAS ऑफिसर की जरूरत है और ऐसे ही यंग लोगों की जरूरत है। और मुझको पूरा यकीन है कि भिवंडी का बहुत सुधार होगा। सारे भ्रष्टाचारों की खैर नहीं रहेगी, अब 5 प्रभाग अधिकारियों की खैर नहीं रहेगी, अवैध बिल्डिंग माफियाओं की खैर नहीं रहेगी, अवैध जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। हर तरह से मेरी जो जानकारी है कि आने वाले में, और मेरा ये दिल बोलता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी भिवंडी बनने वाली है। शासन प्रशासन, माननीय उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास मंत्री भी हैं, उनके मंत्रालय भी उनके पास है और विशेष करके माननीय जो अनमोल सागर साहब जो IAS ऑफिसर हमारे नए आयुक्त बन के आ रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि इनके सारे 6 महीना पहले के आदेश जो हैं वो रद्द किए जाएं, चाहे वो बदली का हो, चाहे ट्रांसफर का हो, चाहे टेंडर का हो। और जितने भी ठेकेदारों को इन्होंने टेंडर दिया है पिछले 6 महीने में, वो सारे जांच के दायरे में आने चाहिए और उसकी कमी त्रुटियां जो है उसको दूर करके उनको रद्द करना चाहिए। और उसके ऊपर बाकायदा एक उन्होंने माननीय अनमोल सागर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जांच कमेटी बिठा करके उनके सारे आदेशों को रद्द किया जाए। तो ये थे मिश्रा जी, हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं कपिल देव मिश्रा जी। ये ऐसे शख्स हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के आए दिन जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब एक IAS ऑफिसर मांग थी, यानी भिवंडी शहर में IAS ऑफिसर होना चाहिए। ऐसे IAS ऑफिसर आ रहे हैं तो आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं होगी, ऐसी बातें निकल के आ रही है। आने वाले समय में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन किस तरह से चलती है, किस तरह से भिवंडी शहर के विकास पे काम होता है और किस तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भिवंडी। आयुक्त अजय वैद के तबादले से भिवंडी में सुधार की उम्मीदें जागी हैं। अब सभी की निगाहें नए आयुक्त अनमोल सागर पर हैं और यह देखना होगा कि वह इस पद का कितना प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।